भाई यो लिया था 1998 में, और जब तक आज तक जित भी जोड़े है कल्टीवेटर एरो थ्रेसर कितने नहीं हटे। नमस्कार जी, आज हम अपनी बुआ के घर आए हुए थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना जो 1978 मॉडल फोर्ड 3600 खड़ा है यहाँ पे। भैया मैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अपने फूफा जी के घर में ये देख रहा हूँ। तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस ट्रैक्टर की डिटेल शेयर की जाए, और जो भाई इसके साथ लाड प्यार है इतने सालों से इन्होंने अपने घर पे रखा हुआ है वो सारा इनके मुंह से भी सुनेंगे भी इतना क्यों रखा इन्होंने इतने लंबे समय तक, क्या कुछ खासियत है इसकी। और चलो इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी मैं देता हूँ आपको इस वीडियो में। फोर्ड 3600 है ये, 1978 मॉडल है। चलो अब इसकी इंजन की बात कर लेते हैं हम। इंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे पंप की। तो पंप जो इसमें है ये माइको कंपनी का आता था। जो इसका ओरिजिनल पंप था उसमें गलावट हो गई थी, लीकेज होने लग गई थी, उसमें से डीजल टपकने लग गया था। जो फार्म ट्रैक 50 होता है उसका ये माइको कंपनी का ही ओरिजिनल पंप ये लिया, किसी दूसरे ट्रैक्टर से उतारा और वो इस पे फिट करवा दिया। इस पंप के अंदर एक फंक्शन दे रखा है भाई, वो भी एक पंप टाइप है। जैसे कोई भी इसमें पंप में कतरा आ जाए या डीजल ख़त्म होने के बाद हवा बन जाए तो इसको खोल के ऐसे पंप मारेंगे तो कतरा वगैरह हवा वगैरह सब निकल जाएगी। 48 HP इंजन पावर है इसकी, 2000 RPM जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क है वो 183 Nm है। जो इसकी PTO पावर है 40 HP की है और 540 RPM इसकी PTO जनरेट करती है। 6 जरियों वाली इसकी PTO सापट दे रखी है। अगर बात करें इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की 2000 kg, जो कि काफ़ी हैवी हो जाती है। उन टाइमों में 2000 kg बहुत, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दे रखी थी, बहुत अच्छी बात है ये। 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी। ये लिफ्ट लिंक की है, एक तो ये जो इसके साथ वाली ओरिजिनल है और एक ये फार्म ट्रैक 60 या 50 के साथ एक्सचेंज की हुई है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाली थी वो टूट गई थी। इसका जो टॉप लिंक है ये भी इसके साथ का ही है, ओरिजिनल है ये भी। जो इसके मडगार्ड हैं वो भी चेंज हो रखे हैं। लाइटें हैं ये भी, ओरिजिनल वाली तो टूट फूट गई थी, ये भी बाद में लगाई हुई है। इनके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए लोहे का एक जाड़ लगवा रखा है। और जो ये पाइप है ये ट्रैक्टर में वाइब्रेशन को कम कर देती है और मड गार्डों की मजबूती भी बनाती है। और एक ये बड़ा सा टूल बॉक्स सेट करवा रखा है। काफ़ी कुछ इसमें सामान पड़ा है, जैसे चाबी वगैरह होगी और कुछ एक ये इम्प्लीमेंट्स को अटैच करने के लिए हुक वगैरह होगी। रियर जो रिम है ये इसके साथ वाले ओरिजिनल है, लेकिन ये रीपेंट कर रखे हैं। टायर है वो कंपनी फिटेड टायर आता था जो कि 13/6/28 का साइज होता था। टायर भी इसके चेंज हो रखे हैं, क्योंकि 1978 से चलते हुए वो तो बहुत पुराने हो गए, पता नहीं कितनी बार इसके घिस चुके होंगे। अगले टायर की हम बात करें तो ये भी चेंज हो रखे हैं। 6/16 का अगला टायर का साइज़ है। और कुछ एक सामान यहाँ से भी चेंज हो रखा है, जैसे ये फिल्टर हो गया, लिफ्ट फिल्टर हो गया और अल्टरनेटर हो गया। ये भी जो ओरिजिनल था उसमें कोई दिक्कत आ गई थी तो ये फार्म ट्रैक 60 का अल्टरनेटर ये लगवा रखा है। जो इसकी शो है ये भी पूरी ओरिजिनल है। यहाँ का पानी, जैसे रेवाड़ी एरिया में है ये ट्रैक्टर, रेवाड़ी में गांव है कालडावास, वहाँ पे है ये। यहाँ का पानी बहुत ही ख़राब है, खारा पानी है टोटली। तो उसकी वजह से जो इसकी शो है, जो इसका लोहा है उसमें बहुत सारी गलावट है। जो सेधने वाली थी, जिसके बिना भी काम नहीं चले, वो चीज़ें चेंज करा दी। जिनके साथ काम चल जाए, जैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, गड़गी तो गड़गी, ऐसी चीज़ें इसमें ओरिजिनल ही रख रखी हैं। ये थोड़ी बहुत जैसे टूट फूट ये मेरे सामने ही हुई थी। एक बार ये ट्रैक्टर ये भरत में चल रहा था, उस टाइम पे ये शो इसकी टकरा गई थी किसी दीवार के साथ,
तो ये यहाँ से पूरी बैठ गई थी। इसको दोबारा से उठवा के मिस्त्री के पास लेके गए थे। ये तो मेरे सामने का हादसा था। इसमें पूरी आगे की शो वगैरह सारी टूट गई थी। जो ये जाली हैं फोर्ड का लोगो है जिन पे, सारी ये बाद में डलवाई हुई हैं। इसमें बहुत ही यूनिक सा ये नंबर है। इसका नंबर है HYD222। बहुत ही यूनिक नंबर है भाई ये। आगे का जो ये एक्सल है ये ओरिजिनल है और ये एडजस्टेबल एक्सल है ये। और जो इसके स्पेंडल वगैरह हैं ये सब ओरिजिनल हैं, आज तक टूटे नहीं हैं ये एक बार भी। इस तरफ भी ऐसे ही आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल है। इसका स्टीयरिंग है वो पूरा ओरिजिनल है, मैकेनिकल है ये। इसमें उस टाइम पे पावर स्टीयरिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन जो भी पार्ट्स हैं इसके सारे ओरिजिनल हैं ये। बात करें इसके गियर की तो ये गियर लीवर दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक रिवर्स गियर है। जैसे 8 गियर आगे के लिए हो गए। जो साइड वाला लीवर है ये हाई लो के लिए हो गया। 1978 में जब ये ट्रैक्टर बनते थे उस टाइम पे डंपर वगैरह की सुविधा नहीं होती थी, तो जो ये डंपर उठाने के लिए पाइप है ये बाद में फिट करवाई थी। उस टाइम पे ये सुविधा नहीं आती थी। लिफ्ट कंट्रोल के लिए ये 2 लीवर्स दे रखे हैं। पैर वाली रेस इसमें होती नहीं थी, जैसे सिंगल क्लच के साथ ही आता है। जो ब्रेक हैं वो ड्रम ब्रेक दे रखे थे इसमें, जैसे ऑयल वाले ब्रेक ये सब सुविधाएं उस टाइम पे नहीं होती थी। केवल हाथ वाली रेस का ऑप्शन है इसमें। और अगर इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें ये टेम्परेचर मीटर हो गया, ये RPM मीटर था, ये अब काम में नहीं आता, जैसे नया भी नहीं चेंज करवाया कभी। और ये इंजन ऑयल प्रेशर बताता है। अगर जैसे इंजन में मोबिल कम हो जाए तो ये प्रेशर लो हो जाता है। इंजन को स्टॉप करने के लिए ये लीवर दे रखा है, ये खींचना पड़ता है। ये लाइटों के कंट्रोल दे रखे हैं। इस तरफ में ये स्विच का हो गया है जैसे कि, और ये हॉर्न के लिए हो गया। यहाँ पे इसकी ये बैटरी रख रखी है, जैसे जुगाड़बाजी करवा के। एक ये यहाँ पे एक ये पत्ती वेल्ड करवा रखी है। पहले जो बैटरी इसकी ओरिजिनल जगह थी वो ये थी, लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत गलावट आने लगी थी। जो इसका पानी होता था वो कभी कभार निकल जाता था, तो उसकी वजह से ये इसको गला देती थी, इसलिए इसकी जगह चेंज करवा दी। इसमें थोड़ी बहुत वायरिंग देखने को मिल जाती है। और ये यहाँ से सिलेंसर बाहर निकाल रखा है। और ये है इसका इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर है। ये ओरिजिनल वाला था वो तो वही चेंज हो गया, क्योंकि उसमें वो टाइम के साथ वो ख़राब हो गया था। ये बाद में लगवा रखा है, बड़ा वाला हो गया ये, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें 10 लीटर पानी आता है। जो इसकी शो को लॉक करने वाला ये सिस्टम दे रखा है, ये आज भी काम कर रहा है। जैसे ये जैसे हिलता भी नहीं है बिल्कुल, ये देख सकते हैं। जो पुराने वाला ऑयल एयर क्लीनर आता था वही इसमें है भाई। इसमें शायद 1 लीटर ऑयल की कैपेसिटी है इसकी। और इसका जो इंजन का है वो 7 लीटर इंजन ऑयल आता है इसमें। अगर डीजल टैंक की बात करें तो वो इसमें 50 लीटर का डीजल टैंक है। अगर बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड की तो आगे की जो स्पीड है वो 30 से 35 के आसपास आगे की स्पीड भाग लेता है ये, और पीछे पे 18 से 20 की स्पीड पे पीछे भाग लेता है। लो RPM फ्यूल इफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। ये ट्रैक्टर भी उनमें से एक है। अगर इसको फुल लोड पे भी चलाते हैं, जैसे फूफा जी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया, तो वो बताते हैं कि 1 घंटे में मैक्सिमम ये 6 से 7 लीटर डीजल 1 घंटे में खाता है। अगर बात करें इसकी इम्प्लीमेंट्स की, आजकल के टाइम में तो हम इसके पीछे 16 डेस्क वाली एरो भी जोड़ लेते हैं, 14 वाली भी। और हमारी ज़मीन जैसे करड़ी हो, अच्छी डेर वाली मिट्टी हो, तो 18 डेस्क वाली भी एरो जोड़ सकते हैं। लेकिन उन टाइमों में जो कंपनी बताती थी वो मैक्सिमम 12 डेस्क वाली एरो बताती थी और 9 टाइन वाली कल्टीवेटर बताती थी। लेकिन फूफा जी ने इस पर 16 डेस्क वाली एरो जोड़ी है और 11 टाइन वाले कल्टीवेटर जोड़े हैं हमेशा से ही। जो ये डीजल है इसका 11 टाइन की कल्टीवेटर के साथ मैक्सिमम 2.5 लीटर डीजल लेता है, और हैरो के साथ 16 डेस्क वाली हैरो वो 2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर डीजल एक एकड़ में खाता है। ये लीवर दे रखा है। ये दोनों जैसे ट्रैक्टर कहीं पे फंस जाए, दोनों टायर एक साथ चाल न निकालें, उस टाइम पे इसकी मदद से हम जैसे लोड वगैरह में इसको दबा देंगे तो दोनों टायरों की चाल एक साथ बन जाएगी और ट्रैक्टर आसानी से निकल जाएगा। ये ट्रैक्टर जहाँ पे फंस जाए भाई, जैसे ट्रॉली वगैरह जोड़ रखी हो, ज़्यादा लोड हो, पीछे धंस जाए, उस सिचुएशन में ये बहुत मदद करता है ये लीवर भाई। इस ट्रैक्टर के ओनर हैं मोनू भाई साहब। फूफार जा रहे हैं खेत करनी है,
वह आओगे भाई बहुत बार में। तो चलो मोनू भाई तो इस ट्रैक्टर की जानकारी लेवांगे। मोनू भाई साहब ये बताओ भाई, इतने लंबे समय तो इस ट्रैक्टर ने क्यों रख रहे हो आप? भाई जुगनू इन 23 साल होगी हमारे, आज तक कितने भी चलाए उसे कोई कमी नहीं आई इस ट्रैक्टर में, कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं करे। अच्छा, कितने कोई इसी भी हुई है जैसे कितने लेके जा रहे हो लंबे रूट पे, ट्रैक्टर रुक गया हो, कोई खराबी आ गई हो? आज तक कोई कमी नहीं आई इस ट्रैक्टर में, कितने धोखो नहीं दियो उस रास्ता में। अगर भाई दिक्कत होगी मिस्त्री के ले जाना पड़े, आज तक तो इसी कोई ना आई से। और भाई इतना दिन तक कोई कमी नहीं आई, इसी कारण तो हमने यो राख रखा है। फिर इस तरह खास लगाव हो गया। भाई ट्रैक्टर यो दादा ने भी चलाया है, मेरा बाबू ने चाचा ने भी चलाया है, अरे पिछली 10-12 साल से मैं चलाने लग रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। और रिश्ते फिर लगाव सा हो गया, इसने ना तो बेचने जी करता ना इसमें कोई कमी, जित चलाया वो तो पूरा पाया है।